Hello students, how are you? I hope you all will be fine. So we are reading chapter 16 water. So let's continue from 16.5 distribution of water. The distribution of water over the globe is quite uneven due to a number of factors. हमारा जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे ग्लोब में अगर आप देखेंगे है ना, तो वो कुछ अनइवन सा है। कुछ प्लेसेस में आपको रेन ज़्यादा समझ में आएगी, है ना, गुड अमाउंट ऑफ रेन दिखेगा, ठीक है, और वाटर अच्छा होगा। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कुछ एरिया आपको डेजर्ट का दिखाई देगा जिसमें बारिश बहुत कम होती है। तो हमारा जो इंडिया है एक वो विशाल देश है, ठीक है। इंडिया इज़ अ वर्स्ट कंट्री एंड रेनफॉल हमारे यहाँ सभी जगह एक सा नहीं है। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर अच्छी बारिश होती है, ठीक है, और कुछ जगह कम बारिश होती है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से एक्सेसिव रेन्स कॉज फ्लड्स, है ना, ज़्यादा बारिश जो है वो फ्लड लेकर आती है, बाढ़ लेकर आती है, ठीक है। वहीं अगर बारिश नहीं होती है तो वहाँ पर एज अ रिजल्ट क्या होगा, ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ जाना, है ना, कोई भी फसल नहीं होना, ठीक है। तो कुछ रीजन्स हमारी कंट्री का जो है वो बाढ़ ग्रसित है, ठीक है, और कुछ रीजन ऐसा है जहाँ पर लोग सूखा, है ना, सूखा ग्रसित है, ठीक है, वहाँ पर लोग सूखा से प्रभावित हो रहे हैं। तो यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, देखिए, गिवन हियर इज द रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया। नीचे वहाँ आपको रेनफॉल मैप दिया हुआ है, आप अपनी बुक में देखेंगे, ठीक है। और एनुअल एवरेज रेनफॉल डिफरेंट रीजन्स में हमारे देश में दिखाया गया है। तो उसको आपको मैप में लोकेट करना है जहाँ आप रहते हैं, ठीक है। और क्या आपको सफिशिएंट रेनफॉल का सौभाग्य प्राप्त हुआ है या आपके यहाँ बिल्कुल ही सूखा है या ज़्यादा बारिश होती है, ये बताना है, ठीक है, या पर्याप्त बारिश है ना। और इन देयर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल इन योर एरिया, आपके यहाँ पर्याप्त पानी अवेलेबल है, पूरे साल अवेलेबल होता है। सो इट मे बी पॉसिबल दैट वी आर लिविंग इन एन एरिया वेयर देयर इज सफिशिएंट रेनफॉल येट देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम उस एरिया में रहते हैं जहाँ पर बारिश सफिशिएंट होती है ना, और पानी जो वाटर का शॉर्टेज वो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखें, कैन वी एट्रीब्यूट दिस इज मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। नाउ वाटर मैनेजमेंट, अब आप देखेंगे कि क्लास 6 में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी जहाँ पर सिटीज़ में देखा होगा कि रेगुलर वाटर सप्लाई होता है ना। ये एक बार मैप देख लीजिए, इस मैप में अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो आपने देखा होगा आपकी सिटी में भी वेल पाइप्ड प्लांट पाइप सिस्टम, आपके शहर में पानी की व्यवस्था अच्छी होगी, है ना, वेल प्लान्ड होगा, ठीक है, पाइप सिस्टम लगी होंगी, है ना, और पानी का जो सप्लाई है, वाटर सप्लाई पाइप्स के द्वारा अच्छी तरीके से होता होगा, ठीक है। अब ऐसा होता है कई बार कि कुछ जगह पर पाइपलाइन नहीं पहुंच पाती है ना, या कई बार क्या होता है पाइप्स बीच में फट जाती हैं तो वाटर लीक करने लगता है, ठीक है, बहुत सारा पानी पाइप के माध्यम से बाहर निकलने लगता है कहीं अगर फट कट गई तो, ठीक है। तो ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसकी मरम्मत कराना सिविक अथॉरिटीज़ होती है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, कि वो इस वाटर के वेस्टेज को बचाएं। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो प्रीसियस है, जल अनमोल है ना। तो इसलिए जिसके द्वारा ये वाटर सप्लाई कराया जाता है पूरे सिटी में, उसको ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं से वाटर पाइप्स जो हैं वो ब्रेक ना हुई हो, कहीं से पानी लीक ना हो रहा हो, है ना। ये सब सारी चीज़ें देखना उनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। मिसमैनेजमेंट और वेस्टेज में टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स ऑल्सो। अच्छा, मिसमैनेजमेंट या जो वाटर का वेस्टेज होता है वो सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, हर प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि अगर कहीं ऐसा होता है तो वो तुरंत
वहाँ पर जहाँ पर जिनके द्वारा ये सब सप्लाई कराया जाता है वहाँ पर इन्फॉर्म करें, है ना, ताकि पानी जो है या वाटर वेस्ट होने से बच जाए। ठीक है। और तो और उसके साथ साथ जब आप ब्रश करते हैं तो टैप को चालू ना रखें। ठीक है। शेविंग करते हैं, बाथिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको वाटर को बचाना है ना। कई बार टैप्स जो हैं वो लीक करते रहते हैं। ठीक है। तो उसको भी आपको सुधरवाना है ताकि वाटर वेस्टेज से बच सके हम। ठीक है। अब आपने ये भी देखा होगा कि जब बारिश होती है तो बहुत सारा बारिश का पानी ऐसे ही बह के आगे चला जाता है ना। ये प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स है, अनमोल। ठीक है। प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स है ना। और वो बहकर ऐसा ही चला जाता है, तो वो वाटर का क्या है, वेस्टेज है ना। उसको हम क्या कर सकते हैं, हम उसको एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। इकट्ठा करना मतलब कहीं से अंडरग्राउंड जाने को कहीं थोड़ा गड्ढा वगैरह खोद सकते हैं, है ना। या आपने देखा होगा कुछ बोरिंग्स जो है वो सूख जाती हैं कुछ लोगों के यहाँ की, है ना। तो वहाँ पर उसको दोबारा वहीं पर भेज दिया जाए उस पानी को। ठीक है। अंडरग्राउंड ही भेज दिया जाए ताकि अच्छे से सीपेज हो सके। ठीक है। द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, देख के बताया गया है यहाँ पर, है ना। तो वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये आपने पढ़ा होगा क्लास 5th में कि पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, एक रूम में रख सकते हैं। ठीक है। क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। ठीक है। तो ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग मतलब एक कमरे की तरह जितना भी पानी गिरता है और उसके बाद उस पानी का फिर यूज कर लिया जाता है ना, इकट्ठा करके। आप अगर यूट्यूब में भी सर्च करेंगे ना कि वाटर हार्वेस्टिंग तो आपको आसानी से वो दिख जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर वाटर शॉर्टेज है ना। तो वाटर शॉर्टेज से निपटने के लिए पहले लोग क्या करते थे, बावड़ी बनवाते थे। बावड़ी जानते हैं? बावड़ी मतलब जहाँ से सीढ़ियाँ बनी होती हैं, एक कुआं की तरह होता है ना। कुआं या चौकोर भी होता है, अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा रहता है और फिर जब इंसानों को, लोगों की ज़रूरत होती है तो सीढ़ियों से उतरकर उस बावड़ी से पानी उठाकर ले जाते हैं। ठीक है। बावड़ी जो है ट्रेडिशनल वे है वाटर कलेक्ट करने का, है ना। और आजकल लोग क्या करने लगे हैं, बावड़ी में कचरा फेंकने लगे हैं, जो कि बहुत गलत है ना। अब जहाँ पर पानी की कमी हो रही है तब वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, उन बावड़ियों को साफ करा रहे हैं ताकि पानी जो है, रेनफॉल जो होती है उसका जो वाटर है वो वहाँ इकट्ठा हो सके, है ना, और पानी की कमी लोगों को ना हो। अब आपने देखा होगा कि फार्मर जो है वो अपने खेतों में वाटर का यूज़ करता है। आपने ड्रिप इरिगेशन सुना होगा, पिछली क्लासेस में भी शायद या आने वाली क्लासेस में भी पढ़ेंगे। ड्रिप इरिगेशन का मतलब होता है पौधों के पास ज़्यादा पानी यूज ना करते हुए पौधों के पास कम मात्रा में ही, ड्रिप जानते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पानी, जितना उनको ज़रूरत है उतना पानी उनको दिया जाता है। ठीक है। ये जो है ड्रिप इरिगेशन एक टेक्निक है जहाँ पर ट्यूब के माध्यम से, है ना, छोटी छोटी ट्यूब लगी होती हैं, उन ट्यूब के माध्यम से डायरेक्ट वाटर प्लांट के बेस को ट्रांसफ़र किया जाता है ना। तो पानी वेस्टेज भी नहीं और कम का कम पानी यूज़ हो रहा है। नाउ अ केस स्टडी, एक गुजरात की केस स्टडी आपको बताया गया है, भुजपुर इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। ये जो है यहाँ पर भुजपुर, कच्छ का एरिया जानते हैं, पूरा डेजर्ट है ना। यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है। यहाँ पर सोर्स जो है फ्रेश वाटर का वो सिर्फ एक ही है, अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रिवर्स में पानी रहता ही नहीं है पूरे साल। क्यों? क्योंकि इतनी गर्मी होती है, गर्मी की वजह से जो वाटर होता है वो वेपर बनकर उड़ जाता है और दूसरा बारिश होती नहीं है ना, तो नदियाँ वगैरह हैं ही नहीं। ठीक है। कुछ होंगी भी तो ये हाल होता है उनका। ठीक है। तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर था,
एकमात्र सहारा लोगों का। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने ग्राउंड वाटर यूज़ करते गए, वाटर टेबल कम होने लगा। क्यों? क्योंकि बारिश हुई नहीं, तो वाटर टेबल जो है वो लेवल कैसे हो, है ना। तो इससे क्या होने लगा, ग्राउंड वाटर कम होने लगा। नाउ इन 1989 में विलेजर्स अलोंग विथ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो राजस्थान के लोगों ने, है ना, गांव वालों, राजस्थान में जानते हैं लोग दूर दूर जाते हैं पानी लेने, इतनी कमी है वहाँ पर वाटर की, ठीक है। तो वहाँ के लोगों ने हार्वेस्ट रेन वाटर करना स्टार्ट किया कि जब कभी भी बारिश हो भाई और पानी इकट्ठा करो। तो वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया हार्वेस्ट रेन वाटर का, है ना। 18 चेक डैम्स बनाए गए रुकमावती रिवर के लिए, 18 चेक डैम्स, है ना। और उसकी और भी बहुत सारी सहायक नदियाँ थी। द वाटर सो कलेक्टेड इंक्रीज्ड पर्कुलेशन थ्रू द सॉइल एंड रिचार्ज द एक्वीफायर। इससे क्या हुआ, जो अंडरग्राउंड वाटर था उसका लेवल बढ़ने लगा, ठीक है, आसानी से इंक्रीज हुआ वाटर लेवल, है ना। अकॉर्डिंग टू फार्मर्स, किसानों के अकॉर्डिंग, द वेल्स हैव वाटर नाउ, अब कुआं में भी पानी है, एंड वाटर दैट फ्लोड इनटू द सी एंड वाज वेस्टेड हैज बिकम अवेलेबल फॉर इरिगेशन, है ना। जो पानी, द वेल्स हैव वाटर नाउ एंड द वाटर दैट फ्लोड इनटू द सी, वो पानी जो नदियों कहाँ जाता है, समंदर में जाकर बहता है, तो उसको वहाँ ना भेजने की जगह है कहाँ, यहीं पर उसको क्या करने लगे, सेव करने लगे, ठीक है, ताकि उससे इरिगेशन का काम भी उनका आसानी से होने लगा। ओके, तो यहाँ ये लेसन अभी आपका बचा हुआ है, कल हम पढ़ेंगे बाकी। ओके।